अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा चैप्टर HTML के अंदर सेशन नंबर 4 हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग हाइपर लिंक को जानेंगे। हाइपर लिंक क्या होता है, ठीक है, इसको कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग एंकर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे लिस्ट डाउन हुए हैं हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स, तो मैं ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को वन बाय वन आप लोगों से डिस्कस करूँगा। और मैं इस चैप्टर के बाद, देखें इधर, इस चैप्टर के बाद मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ आप लोग किस लायक हो जाएंगे। देखें इधर, आप लोग एक से ज़्यादा पेजेस बना सकते हैं और एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करेंगे, दूसरे पेज से तीसरे पेज पे, तीसरे पेज से पहले पेज पे नेविगेशन वाला काम कर रहे होंगे, ठीक है, आफ्टर दिस पेज दिस चैप्टर, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, हमारे HTML का जो एब्रीवेशन है ना, उस एब्रीवेशन की तरफ जाता हूँ। मैंने क्या कहा था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या था, एक जगह से दूसरी जगह जंप किया जा सकता हो, ठीक है। तो अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह जंप कर रहा हूँ तो वो किसकी मदद से कर रहा हूँ, हाइपर टेक्स्ट की मदद से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसे ही हाइपर लिंक टाइप का कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, ये देखते हैं, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करना है, ठीक है, तो आप लोगों को एक टैग की ज़रूरत पड़ेगी। और वो टैग हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पर आके एक नया नोटपैड ओपन कर ले रहा हूँ जहाँ पे मैं आप लोगों को लिख के दिखा सकूँ। एंकर, एंकर हमारे पास क्या है, एंकर देखो, एंकर का एक टैग होता है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जिसकी मदद से हम लोग हाइपर लिंक को यूज़ कर पा रहे होते हैं, ठीक है। एंकर का टैग ए का टैग कहलाता है। एंकर क्या होता है, अगर मैं नॉर्मल सिनेरियो में बात करूं तो कश्तियों में एंकर होता है, वो किस लिए यूज़ किया जाता है, ठहराव के लिए, कि अगर मैंने कश्ती को पार करना है या मैंने जहाज़ को पार करना है तो मैं एंकर गिरा देता हूँ। तो एंकर लंगर जो है वो जाके मुझे रोक देता है, जिस जगह पे मैंने रुकना है वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एंकर को फेंकता हूँ और रुक जाता हूँ, ठीक है। तो एंकर से मुराद क्या है कि मैं जिस जगह जहाँ पे भी जाना चाह रहा हूँ मैं वहाँ का एंकर फेंकूंगा और उस जगह पे चला जाऊंगा, सही। तो इसका मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहा हूँ तो मैं क्या यूज़ करूंगा, एंकर को यूज़ करूंगा। इसीलिए हम इस टैग को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और एंकर कहाँ फेंकना है वो कौन बताएगा, हाइपर लिंक। वो एक एट्रीब्यूट है, एक एट्रीब्यूट है। देखें इधर, मैंने जो हाइपर लिंक बोल रहा हूँ ना, ये हाइपर लिंक, ये मेरे पास क्या है, एक एट्रीब्यूट है। क्या है ये, एट्रीब्यूट है, ये एक एट्रीब्यूट है। और जो जो बता रहा होगा कि आपने कहां पे जाके ठहरना है, ठीक है। और ये किसका एट्रीब्यूट होगा, एंकर का एट्रीब्यूट होगा, ठीक है जी, एंकर का एट्रीब्यूट होगा ना। एंकर का मतलब एक जगह से जहां पे मैंने जाना है उस जगह पे मैंने चला जाऊंगा, लेकिन किस जगह पे जाना है वो किसके अंदर बताऊंगा मैं, एंकर हाइपर लिंक के अंदर बताऊंगा। हाइपर लिंक के अंदर बताऊंगा ना, हाइपर लिंक के अंदर बताओ, जो एड्रेस हाइपर लिंक में लिखा होगा मेरा एंकर मुझे वहां पे पहुंचा देगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब हाइपर लिंक एक क्या है, एट्रीब्यूट है, ठीक है। और एक जगह से जहां पे मैंने लैंड करना है वो क्या है, एंकर है। एंकर का टैग मैं यूज करूंगा, उसके अंदर टैग के अंदर कौन सा एट्रीब्यूट यूज हुआ होगा, हाइपर लिंक, ठीक है। हाइपर लिंक का एट्रीब्यूट होगा, उसके अंदर मैं जो भी एड्रेस लिखा होगा एंकर मुझे वहां पे पहुंचा देगा, जंप करवा देगा, सही है। आप जहां पर फॉर एग्जाम्पल आपने इधर इस साइड पे अगर आपने एंकर फेंका तो आपकी कश्ती पार्क हो जाएगी, ऐसा ही होगा। जहां पे एंकर फेंकोगे वहां पे पार्क हो जाएगी। तो एंकर तो फेंक रहा है, लेकिन जो एड्रेस हाइपर लिंक में मौजूद है वहां पर मेरी कश्ती पार्क हो जाएगी, मतलब मैं वहां पे चला जाऊंगा। अब आपको समझ में आ गया ये पूरे लफ्ज का मतलब क्या है, ठीक है। तो हमारे पास जो हाइपर लिंक है वो कोई टैग नहीं है, वो एक एट्रीब्यूट है, जो जिसको मैं कहाँ यूज कर रहा होता हूँ, एंकर के अंदर यूज कर रहा होता हूँ। एंकर एक टैग है, ठीक है जी, सही। अब जो हाइपर लिंक जो मैं एट्रीब्यूट कह रहा हूं, तो ये किस नाम का एट्रीब्यूट है, href के नाम से मौजूद है। href, हाइपर लिंक रेफरेंस, ठीक है। href इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, जो भी एड्रेस इसके इन्वर्टेड कॉमास में लिखूंगा मैं वहां पे जंप कर जाऊंगा, ठीक है। और डेफिनेटली इसको हम लोग किसके अंदर यूज कर रहे होंगे, एंकर के अंदर यूज कर रहे होंगे, सही है। इसको हम लोग कहाँ यूज कर रहे होंगे, एंकर के अंदर यूज कर रहे होंगे, सही है। अब मैं यहाँ पे एक काम ये करने जा रहा हूँ कि मैं 3 पेज बनाता हूँ, 3 पेज बनाता हूँ। एक पेज का नाम मैं रख रहा हूँ होम, दूसरे पेज का नाम
अबाउट अस और तीसरे पेज का नाम मैं क्या रख रहा हूँ, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, और ये तीनों पेज बनाने के बाद मैं एक पेज से दूसरे पेज पे, दूसरे पेज से तीसरे पेज पे मैं एंकर की मदद से जंप करता हूँ। सही है, तो अब यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अपने फोल्डर में आ जाता हूँ जहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और एक और फोल्डर बना लेता हूँ, एक और फोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, सेशन 4। ठीक है, सेशन 4, और इसके अंदर आने के बाद मैं राइट क्लिक करके मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे न्यू नोटपैड ओपन किया, इसको मैं सेव एज कर लेता हूँ। सेव एज कहाँ पे, सेशन नंबर 4 के अंदर, ऑल टाइप, और इसका नाम मैं क्या रख रहा हूँ, home.html, और सेव कर लिया। तो ये मेरे पास एक होम नाम का पेज आ गया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या करना है, एक और पेज ले रहा हूँ, उसको मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस, और उसको मैं कहाँ सेव कर रहा हूँ, उस सेशन नंबर 4 के अंदर ही सेव कर रहा हूँ, ऑल, और यहाँ पे मैं क्या रख देता हूँ, contact.html। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट के नाम से सेव हो जाएगा। देखिए कॉन्टैक्ट के नाम से सेव हो गया। इसी तरीके से मैं यहाँ पे फाइल में आता हूँ, न्यू, और न्यू में आने के बाद मैं कंट्रोल एस करता हूँ, और 3 पेज लेने का बोला था ना मैंने, यहाँ पे मैं ऑल टाइप, ऑल फाइल, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, अबाउट। ठीक है, अब अगर आप एक चीज अबाउट अस रखना है तो आपने डैश देना पड़ेगा, अंडरस्कोर देना पड़ेगा, स्पेस कभी भी नेम में पास नहीं करते, ये बात मैंने शुरू में भी बताया था। ठीक है, या अबाउट अगर आपने अस देना तो यहाँ पे देखो इधर मैं क्या करूँ, डैश अस और .html। ठीक है जी, और मैं इसको क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। तो मेरे पास क्या हो गया, अबाउट अस .html। 3 पेज आ गए। अब ये खाली है, इसके अंदर कोई भी कोडिंग नहीं हुई भी। बात क्लियर है। मैं काम ये करता हूँ कि तीनों पेज मेरे पास यहाँ पे ओपन हुआ है। सबसे पहले मैं किसको ओपन कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओपन विथ, यहीं पर ओपन कर लेता हूँ। किसको ओपन किया है मैंने, होम को। होम को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे जल्दी से क्या लिख लेता हूँ, बेसिक टैग लिख लेता हूँ। मैं बेसिक टैग के बगैर काम नहीं करता, ठीक है, मगर उसके बगैर भी हो सकता है, लेकिन मैं फॉर्मेट जो है इसको फॉलो करना ज़रूरी समझता हूँ। मेरे में आने वाले जरसी में नहीं है ना बेटा। आफ्टर रिकॉर्डिंग बताता हूँ ना डिटेल से। टाइटल के अंदर आने के बाद यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, होम। ठीक है, और यहाँ पर आके बॉडी, बॉडी के अंदर मैं क्या करता हूँ, बॉडी में आने के बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, एंकर का टैग यूज़ करूँगा। एंकर का टैग यूज़ कर लिया। एंकर का टैग पेयर टैग है, स्टार्ट होगा और एंड भी होगा। यहाँ पे देखें इधर जो भी मैं मिडिल में लिखूंगा ना वो आउटपुट पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, कॉन्टैक्ट अस, तो ये मेरे पास आउटपुट पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। मतलब कॉन्टैक्ट अस जो लिखा हुआ नजर आ रहा होगा ना, आउटपुट पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, जो भी मैं टैग के मिडिल में लिखूंगा। अब जाऊंगा कहां पर, कॉन्टैक्ट अस पे जाना है तो मैं कौन सा एट्रीब्यूट यूज करूंगा, href का एट्रीब्यूट, href एट्रीब्यूट यूज करूंगा, और उसके अंदर वैल्यू क्या पास कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास सिंपल, देखें इधर मेरे पास मेरे सेम फोल्डर के अंदर है, तो मैं क्या लिखूंगा, contact.html। तो ये देखें मैंने एड्रेस पास कर दिया कि मतलब जब मैं इस कॉन्टैक्ट अस जो लिखा हुआ आ रहा होगा इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मैं कौन से पेज पे जंप कर जाऊंगा, कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे चला जाऊंगा। बात क्लियर है, सही है। मैं यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, br का टैग देता हूँ, br का टैग देता हूँ और br का टैग देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक h1 ले लेता हूँ। h1 मैंने स्टार्ट किया और h1 को मैंने क्लोज कर दिया, और h1 के अंदर मैं क्या लिख लेता हूँ, होम, ताकि आपको पता लगे कि होम है ये। ठीक है, और इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैंने क्या किया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, br, ताकि नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ नजर आए। और यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट अस नहीं बल्कि मैं क्या करता हूँ, अबाउट अस, और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, पेज का नाम, कौन से पेज, अबाउट अस.html, तो अबाउट अस वाले पेज पर चला जाऊंगा। ठीक है,
बात क्लियर है? सही। अब इसी तरीके से मैं पूरा का पूरा कोड को क्या करूंगा, कॉपी कर लिया। पूरे कोड को मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूं कहां पर, अबाउट अस वाले पेज पर आ जाता हूं। अबाउट अस वाले पेज पर आने के बाद इसको पेस्ट कर लिया। कौन सा पेज है, अबाउट अस वाला, तो यहाँ पे हेडिंग क्या आ जाएगी, अबाउट अस की। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास कॉन्टेक्ट अस वाला तो मौजूद रहेगा, और मेरे पास क्या आ जाएगा, होम वाले पे भी जा सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, होम। ठीक है बेटा। अब इसी तरीके से कंट्रोल ऑल कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैं कहाँ आ जाता हूँ, कॉन्टैक्ट वाले पेज पर आ जाता हूँ, ओपन विथ नोटपैड, और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं अबाउट के बजाय मैं क्या करता हूँ, अब कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे भी हम कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने अबाउट वाले में चेंज करना रह गया तो उसका होम ही आ रहा होगा। ठीक है, अब कॉन्टैक्ट वाली जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा, अबाउट अस डॉट HTML, और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ होगा, अबाउट। अब जो जितना मैंने कोड किया है ना, मैं क्या करूंगा, एक पेज से दूसरे पेज पे, दूसरे पेज से तीसरे पेज पे, इस तरीके से जंप कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं किसी भी एक पेज को रन कर देता हूँ। किसको रन कर रहा हूँ, यहाँ पर आता हूँ फोल्डर में, होम को रन कर देता हूँ। देखिए ऊपर दो लिंक नजर आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जाना है या अबाउट अस के पेज पे जाना है। तो मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखें इधर, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूँ, कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पर आ गया। कॉन्टैक्ट वाले पे से अब मैं होम पे भी जा सकता हूँ और अबाउट अस पे भी जा सकता हूँ। अबाउट अस पे चला गया, होम पे जाना है, होम पे चला गया। ये देखें इधर जंप कर रहा हूँ मैं मुख्तलिफ किस्म के पेजेस पे। यहाँ से पेजेस का एक पेज से दूसरे पेज पे, दूसरे पेज से तीसरे पेज पे, इस तरीके से जंप कर रहा हूँ, जैसे आप लोग नॉर्मल वेबसाइट के अंदर जंप कर रहे होते हो। ठीक है, लेकिन वो तो एक पूरा प्रॉपर तरीके से नेविगेशन बनी होती है ना, CSS स्टार्ट लगी हुई होती है उसके ऊपर, स्टाइलिंग हुई होती है। अभी हम स्टाइलिंग पे तो नहीं गए ना, लेकिन स्ट्रक्चर का काम कर लिया, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जंपिंग हो रही है। सही है, यहां तक की बात क्लियर है? हाँ, डेफिनेटली। देखें एक वेबसाइट में तो 20-20 पेज भी होते हैं भाई। मैंने देखो सब पेज पे काम होगा ना, अपना डिफरेंट काम होगा, लेकिन अगर एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करना है तो मेरे पास कोई नेविगेशन में, आप लोग नेविगेशन यूज कर रहे होते हो, ऊपर से सर्विसेज वाले पेज पे चले गए, सपोर्ट के पेज पे चले गए, तो ये एंकर का टैग यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, हाँ, एक पेज से दूसरे पेज पे जंप करना है। ठीक है, तो जंप करना आना चाहिए ना, वो किस तरीके से होगा, एंकर के थ्रू होगा। और कौन करवा रहा होगा, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के अंदर जो भी एड्रेस होगा उस एड्रेस पे आप लोग जंप कर रहे होगे। यहाँ अगर अब देखें, अगर आप लोग एक पेज से अपने ही फोल्डर के अंदर जो पेजेस पड़े हुए थे उनके अंदर एक पेज से दूसरे पेज पे मूव कर रहे थे, ऐसे ही मूव कर रहे थे ना। अब अगर आप लोगों ने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल एक लिंक मौजूद है, लिंक पे क्लिक करूं, विकीपीडिया पे चला जाऊं, यूट्यूब पे चला जाऊं, तो ये गूगल खुल जाए, ये अगर आप लोगों ने करना है तो किस तरीके से करोगे। ठीक है, तो एंकर का ही टैग यूज करोगे, href यूज करोगे, लेकिन उसके अंदर एड्रेस किस तरीके से पास करोगे वो बता देता हूं। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं होम के अंदर ये काम कर देता हूं, होम के अंदर मैं एक और वो ले रहा हूं, एंकर का टैग ले रहा हूं। ठीक है, मैं यहां पर आता हूं और मैनुअली खुद से टाइप कर लेता हूं, पहले br का टैग, और यहां पर आने के बाद एंकर का टैग, और एंकर का टैग मैंने क्या किया, क्लोज किया, और यहां पे मैंने क्या लिख दिया, गो टू गूगल। और जाहिर सी बात है ये आउटपुट पे लिखा हुआ आ रहा होगा गो टू गूगल, सही है, लेकिन क्लिक कर वो कैसे गूगल पे जाएगा वो href के अंदर डिफाइन करूंगा। href यहां पर href में मैं लिख दूंगा, इधर देखें, www.google.com, सही है, और मैं क्या चला जाऊंगा, गूगल पे चला जाऊंगा। लेकिन अभी भी मैं गूगल पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर देखें मैंने कोई लिंक को उस पे क्या कहते हैं अपना इंटरनेट पे जाना होता है, तो हम लोग एक प्रोटोकॉल यूज करते हैं, उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है, HTTP प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल मुझे इंटरनेट की दुनिया में लेके जा रही होती है। सही है, अगर मैंने इंटरनेट की दुनिया में जाना है, किसी लिंक के ऊपर विजिट करना है, तो HTTP, सही है, और अगर HTTPS लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल लिख लो, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये अलाउ कर रहा होता है कि मैं इंटरनेट की दुनिया पे जा सकता हूँ, वरना तो ये मेरा लिंक नहीं जाएगा, मैं यहाँ पर आता हूँ
और मैं देखो किस तरीके से लिख देता हूं, HTTP और ये कॉलन स्लैश, सही है। और अब मैं क्या कर सकता हूं, दुनिया में जा सकता हूं। हाँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सेव कर दिया, एक मिनट रुके हैं। यहां पर आने के बाद मैं यहां पर क्या करता हूं, अपने पेज को रिफ्रेश करता हूं। देखें गूगल आ गया, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं और ये मैं गूगल पे चला गया। सही है भाई, ठीक है। फेसबुक का एड्रेस डाल दो भाई। हमने देखें इधर मैंने आप लोगों को href का एक एट्रीब्यूट बता दिया। इसी तरीके से एंकर के अंदर यूज होने वाला एक और एट्रीब्यूट होता है। ये करने के बाद, ये बताने के बाद मैं आज की जो क्लास है वो यहीं पे रोक देता हूँ और इसका पार्ट 2 नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। वो बता देता हूँ। एक देखें, अगर आप लोगों ने किसी लिंक पे क्लिक करो वो नेक्स्ट पेज पे ओपन हो या उसी पेज पे ओपन हो, ठीक है। अभी आप लोग देख रहे थे, मैं जैसे गूगल पे क्लिक किया उसी पेज पे ओपन हो गया। अगर आप चाह रहे हो नेक्स्ट पेज पे ओपन हो तो वो भी आप सेट कर सकते हो। तो हम एंकर के अंदर हम क्या यूज करेंगे, टारगेट, मतलब अपने पेज को कहाँ खोलना चाह रहे हो, टारगेट का एट्रीब्यूट होगा, वो हमारा डिसाइड करेगा हमारा पेज कहाँ ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद मैं देखो दूसरा एट्रीब्यूट पास करना है, गो टू गूगल में स्पेस दूंगा और क्या लिख देता हूँ, टारगेट। टारगेट के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंडरस्कोर, देखो इसकी वैल्यूज हैं, अंडरस्कोर न्यू, अंडरस्कोर ब्लैंक, तो इसका मतलब क्या है, न्यू का भी मतलब है न्यू पेज पे ओपन होगा, ब्लैंक का भी मतलब है ब्लैंक पेज पे ओपन होगा। 3 वैल्यूज याद रखो, अंडरस्कोर ब्लैंक अंडरस्कोर न्यू, मतलब न्यू नेक्स्ट न्यू टैब पे ओपन होगा, ठीक है। और अगर मैं अंडरस्कोर सेल्फ लिख देता हूं, उसका मतलब उसी पेज पे ओपन हो रहा होगा, और बाय डिफॉल्ट वो सेल्फ पर होता है, मतलब उसी पेज पे ओपन हो रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर आने के बाद मैं क्या लिख देता हूं, ब्लैंक लिख देता हूं। इसका मतलब क्या होगा, ये जो गूगल है ना कहां पे खुल रहा होगा, न्यू टैब पे ओपन हो रहा होगा, ठीक है। सेव किया और सेव करने के बाद मैं अपने पेज को क्या कर लेता हूं, ये पीछे आता हूं और रिफ्रेश कर लेता हूं। रिफ्रेश हो गया। अब देखें इधर कितनी टैब मौजूद है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 टैब मौजूद है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गूगल पे मैंने क्लिक कर दिया तो देखें इधर होम का मेरे पास खुला हुआ है, लेकिन वो टैब कहाँ खुल गई, न्यू टैब पे खुल गई। देखें और कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई, ठीक है जी। मतलब नेक्स्ट पेज पे खुल गया। नया टारगेट, टारगेट का डिफाइन करेगा कि कहाँ पे आपने लिंक को ओपन कर रहा है, न्यू पेज। और इसकी बिल्कुल सेम वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पर आके होम के अंदर क्या कर देता हूँ, होम के अंदर ब्लैंक की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, अंडरस्कोर न्यू भी लिख देता हूं। उसका भी मतलब मेरे पास कि क्या है, यहां से मैं पहले दोबारा 7 कर देता हूं और यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूं, ये भी मेरे पास कहां खुल गया, नए पे खुल गया, ठीक है। मतलब मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज हैं जो सेम काम करके दे रही है। जैसे ब्लैंक न्यू, वो भी मेरे पास नेक्स्ट पे खुलेगी। अगर मैं सेल्फ लिख देता हूं तो उसके ऊपर ही ओपन हो रहा होगा। मैं आता हूं यहां पर और आने के बाद मैं क्या लिख देता हूं, अंडरस्कोर सेल्फ। सेव किया और यहां पर आके अपने पेज को क्या कर लूंगा, अगेन रिफ्रेश कर लूंगा। देखिए उसी पेज पे ओपन हो गया, उसी पेज पे ओपन होगा, बाय डिफॉल्ट भी सेल्फ था, ठीक है जी। तो टारगेट का एक एट्रीब्यूट है, एंकर के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसके ऊपर मजीद देखेंगे कि हम लोग क्या काम कर सकते हैं।